साल 2011 में एक फेमस फोटोग्राफर निक ब्रायन जब पूर्वी अफ्रीका के गायब हो रही वाइल्ड लाइफ पर एक नई किताब अक्रॉस द रेवेज लाइन के लिए कुछ तस्वीरें प्राप्त कर रहे थे, तभी वह एक ऐसी अजीब जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक प्राकृतिक जीव जो दिखने में साधारण नहीं लग रही थी, जिसके अंदर के सभी जीव पत्थर में बदल गए थे। ब्रायन कहते हैं कि जब मैंने उन जीवों को पहली बार देखा तो मैं पूरी तरह से हिल गया था और उनकी तस्वीरें लेने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मरे नहीं हो। तो ऐसे में कई लोग इस झील को ज़ुम्बी लेक कहते हैं, तो कोई इसे जादुई झील कहता है, लेकिन सच्चाई क्या है इसे थोड़ा गौर से समझते हैं। उत्तरी तंजानिया में स्थित ये झील, जिसकी लंबाई मैक्सिमम 57 किलोमीटर और चौड़ाई 22 किलोमीटर है, जिसकी चौड़ाई में पानी की लेवल की वजह से बदलाव होते रहते हैं। झील 9.8 फीट से कम गहरी है, जिसकी खोज सबसे पहले यूरोप के लोगों ने 1954 में की थी, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का मिश्रण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, जिसकी वजह से ये झील एक पूरी तरह से अल्कलाइल झील है। तो अब ऐसे में इसे कोई ज़ुम्बी लेक या फिर जादुई झील तो नहीं कह सकते, क्योंकि झील जब ऐसी है तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी तो हो सकता है, और ऐसा ही है। और इसे ऐसा बनाती है यहाँ पर होने वाली नमकीन बारिशें जो बेमौसम होती रहती है। ये बारिशें ज़्यादातर दिसंबर और मई के महीने में होती है, लेकिन ज़्यादातर पानी की कमी को दूर करती है पास में बहती एनगिरो नदी, जो इसे पूरी तरह से सूखने नहीं देती, लेकिन ज़्यादातर खतरनाक बनाती है इस झील को पास में मौजूद एक सक्रिय ज्वालामुखी ओल्डोनो लेंगाई, जिसमें से एक खास तरह का लिक्विड निकलता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसे नेट्रॉन कार्बोनेटाइट या फिर नेट्रॉन भी कहा जाता है। लावा से निकलने वाला सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाकर बनाने वाली चीज़ ही इजिप्ट में ममीज को ममीफिकेशन करने के काम आती थी, जिसमें एक इंसान के शरीर को कई सालों तक सुरक्षित रखा जाता था। और जब यही मिनरल्स झील के पानी से मिलते हैं तो झील के पानी को पूरी तरह से खतरनाक बना देते हैं। सूखे मौसम के समय जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब झील का पानी एवोपोरेट होने लगता है, और जैसे जैसे झील का पानी एवोपोरेट होता है सोडियम कार्बोनेट की इंटेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तब ये डेड सी और यूटा ग्रेट साल्ट लेक जैसे साल्टी और अदर मिनरल्स की डेंसिटी को पीछे छोड़ देता है, जिसका पीएच लेवल 10.5 तक हो जाता है, जो कि अमोनिया के पीएच के बराबर है। ज़्यादा साल्टी होने की वजह से साल्टी चीज़ों में पनपने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं। ऐसे जीवों में कुछ साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं जो पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस के साथ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब लाल रंग एक्सक्यूट करते हैं। लाल रंग के साथ साथ शैवाल भी निकलते हैं, जिसकी वजह से झील लाल और चिपचिपी दिखाई देती है। अक्सर झील के ऊपर से गुजरने वाले पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि पानी में केमिकल डेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका सरफेस एक कांच के दरवाजे जैसा काम करता है, जो पक्षियों को भ्रमित करता है। उन्हें लगता है कि वह एक खाली जगह पर उड़ रहे हैं, और इस भ्रम की वजह से वो पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। कुछ समय पहले इसी तरह के हेलीकॉप्टर भी यहाँ से गुजरते वक्त भ्रमित हो गया था। पायलट को लगा कि हेलीकॉप्टर एक खाली जगह पर उड़ रहा है, और इस कंफ्यूजन की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पानी के अंदर जो पक्षी या जो जानवर डुबकी लगाता है उसकी बॉडी कैल्सिफाइड हो जाती है, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो सचमुच का पत्थर बन गया हो। झील का पानी उनकी त्वचा और आंखों को तो जला देता है, लेकिन उनकी बॉडी को सुरक्षित रखता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें एक खास तरह का मिनरल्स पाया जाता है जो ममीज को ममीफिकेशन करने के काम आती है, जिनकी वजह से इनकी बॉडी सुरक्षित पड़ी रहती है। सूखे मौसम के समय जब पानी का लेवल कम होता है तब पक्षियों की कैल्सिफाइड डेड बॉडीज झील के किनारे पर आ जाती है। ब्रायन कहते हैं कि जब मैंने मरे हुए पक्षियों के झुंड को एक साथ झील के किनारे पर देखा तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि लेमिंग को। लेमिंग एक चूहे की जैसा दिखने वाला जानवर होता है, या फिर इसे आप चूहे की छोटी प्रजाति भी कह सकते हो। यह बताते हैं कि 3 हफ्तों तक जब मैंने वहाँ के लोकल लोगों के साथ कुछ जरूरी सैंपल इकट्ठा कर रहा था तब वहाँ के लोगों ने मुझे बिल्कुल पागल समझा, खास करके तब जब मैंने कुछ लोगों को पैसा ऑफर किया झील के पास जाने के लिए। झील के पास रहना खतरनाक नहीं है, बस पानी के संपर्क में आना खतरनाक है। यह इतना कास्टिक है कि भले ही आपको एक छोटा घाव ही क्यों ना मिला हो, यह बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। हालांकि कुछ जीव कठोर पानी में रहते हैं जो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जैसे कि इस झील में रहने वाली कुछ मछलियां जो झील के गर्म पानी को झेल सकती हैं, और कुछ शैवाल जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से निकलते हैं, और राजहंस, क्योंकि राजहंस के पैर काफ़ी लंबे और पैरों की त्वचा काफ़ी सख्त होती है, जिन्हें पानी में होने वाली जलन से बचाती है। इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है जो झील के खारे पानी को पीकर भी अपने अंदर ही फिल्टर कर सकते हैं। दुनिया के 75% 2.5 मिलियन राजहंस आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जगह इन्हें खतरनाक जानवरों से सुरक्षित रखता है, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई भी खतरनाक जानवर आने के बारे में नहीं सोचता। ब्रीडिंग सीजन के समय ये राजहंस
झील को अपने ब्रीडिंग प्लेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में झील थोड़ी गहरी हो जाती है और छोटे छोटे आइलैंड विकसित हो जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ये राजहंस अपना घोंसला बनाने के लिए करते हैं। और भोजन की कमी को दूर करने के लिए हम झील में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक शैवाल का इस्तेमाल करते हैं। इस बेर टॉक्सिक शैवाल को भी इनका पेट बिल्कुल आसानी से हजम कर सकता है। निक ब्रांड कहते हैं कि इसमें कोई भी इंसान नहीं तैर सकता, इसमें तैरना पूरा पागलपन होगा, क्योंकि इसमें तैरना कांच के टुकड़े पर लेटने के बराबर है। इसका पानी आपके शरीर में इतने छोटे छोटे घाव कर देंगे जिसको सहन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो तुरंत आप कैल्सीफाइड नहीं होंगे अगर आपको तैरना आता हो, लेकिन ये छोटे छोटे घाव आपको इतना कमजोर कर देंगे कि तैरना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।